उनका यही कहना था भाई वापस लो, ठीक है हमने वापस ले लिया। अब इस पर राजनीति क्यों हो रही है? वापस लो तो राजनीति, नहीं वापस लो तो राजनीति। तो इसलिए मैंने कहा कि राकेश टिकैत हों या डकैत हों या जो भी हों, वो क्या कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। बात करते हैं कि औने पौने दाम में, इसीलिए तो उन्होंने कानून में प्रावधान रखा था कि भाई आपको बिचौलियों से राहत मिलेगी कि आप मंडी में बेचना चाहें तो मंडी में बेच सकते हैं, आपको बाहर में कोई कीमत दे रहा है तो आप बाहर में बेचिए, आपको जहां कीमत ज़्यादा मिले आप वहां बेचिए। भारत माता के हाथों और पैरों में पड़ी जंजीरों को तोड़ने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन करने वाले लोगों को कई लंबी सालों का संघर्ष करना पड़ा। लेकिन बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को निरस्त कराने के लिए जो किसान आंदोलनकारी थे उनको भी लंबे समय तक का संघर्ष करना पड़ा और 300 लोगों की शहादत गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम शायद किसानों की भावनाओं को समझ नहीं पाए। क्या कहेंगे आज रांची के विधायक सीपी सिंह? नहीं देखिए, एक बात मैं कह रहा हूँ, जो किसान आंदोलन चल रहा था ये तो 100% सही है कि ये किसान आंदोलन बड़े कृषकों द्वारा किया जा रहा था और इसमें बिचौलिए भी शामिल थे और खालिस्तानी समर्थक भी शामिल थे। सवाल अब ये उठता है कि हमारे मोदी जी, भाजपा की केंद्र की सरकार छोटे किसानों के हितों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब बड़े किसानों को, खास करके जो बिचौलिए थे, ये सारे लोगों को ये नागवार गुजर रहा था और उन्होंने विपक्ष के इशारे पर, विपक्ष के फंडिंग पर, जो विदेशी फंडिंग पर ये सारा आंदोलन चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए स्टे भी लगाया था। ये कृषि कानून एग्जीक्यूट तो हो नहीं रहा था, एग्जीक्यूशन पर रोक लगी थी। वैसी स्थिति में मोदी जी ने भी महसूस किया कि भाई ये फंडिंग इतनी बड़ी है, इतना तेज़ी से फंडिंग हो रही है, भारी मात्रा में हो रही है, कि किसान आंदोलन भी चलना ठीक नहीं है, हम ही एक कदम पीछे हटते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे गरीब किसान हैं उनको कैसे लाभ मिले उसके लिए कमेटी का निर्माण भी करेंगे। अब इसमें भी इनको प्रॉब्लम होने जा रहा है। ये कहेंगे कि नहीं साहब, इसमें गरीब किसान क्यों करते हैं, किसान किसान होता है। अरे भैया, इंसान इंसान होता है। अब उसमें कोई अंबानी होता है और एक गरीब व्यक्ति होता है, फुटपाथ पर रहने वाला भी होता है। तो कोई भी सरकार को अंत्योदय के तहत फुटपाथ पर जो सोता है उसको पहले मदद करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि उसको मदद करें तो अंबानी भी तो टैक्स देता है। तो हमारा कहना है कि हम दोनों में ये देखेंगे कि हमें किसको ऊपर उठाना है। तो मोदी जी ने जो गरीब किसान है, सीमांत किसान है, वैसे किसानों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने कमेटी का निर्माण किया है। सबसे अहम सवाल ये है कि जब जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 1.5 साल के लिए, इसके बाद अब जो है लगातार अन्य पॉलिटिकल पार्टीज जो कह रही है कि चूंकि आने वाले वक्त में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया, चूंकि उत्तर प्रदेश से बहुत बड़े हिस्से में किसान थे, वो लोग आंदोलन कर रहे थे, तो कहीं वोट बैंक में असर न पड़ जाए, ये वजह रही है। नहीं देखिए, हर चीज़ को चुनाव, देखिए साल भर चुनाव होते रहते हैं, कभी किसी प्रदेश का होता है, कभी किसी प्रदेश का होता है। एक बात बताइए, अभी कुछ महीने पूर्व बंगाल का चुनाव हुआ या नहीं हुआ, असम का चुनाव हुआ या नहीं हुआ? तो मेरा ये कहना है कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव तो हर साल होता है, फिर यूपी चुनाव के बाद फिर कई प्रदेशों के चुनाव होंगे, जिसका समय आते जाएगा वो तो चुनाव होगा। लोकसभा का सब जानते हैं कि भैया 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन विधानसभा का अलग अलग स्टेट का अलग अलग चुनाव होते हैं। हर साल किसी न किसी प्रदेश का, 1 प्रदेश, 2 प्रदेश, 4 प्रदेश का होता है, इसलिए इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। भाई देखिए, इसके पीछे सीधी सी बात है कि यदि हम उनका यही कहना था भाई वापस लो, ठीक है हमने वापस ले लिया। अब इस पर राजनीति क्यों हो रही है? वापस लो तो राजनीति, नहीं वापस लो तो राजनीति, उनके लिए कोई काम नहीं करो तो राजनीति। तो राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे। मोदी जी अपने हिसाब से देश के किसानों को हो, मजदूरों को हो, गरीबों का हो या भारतवासियों के हित के लिए काम करते रहेंगे। सर,
एक बहुत अहम सवाल ये है कि राकेश टिकैत जो किसानों के बहुत कद्दावर नेता माने जाने लगे हैं, अचानक से वो राष्ट्रीय पटल पर छा गए। उन्होंने कहा है कि जब तक लोकसभा सत्र में इसकी वापसी नहीं होगी, इस तीनों कृषि कानून की, तब तक हम ये साफ तस्वीर नहीं देख पाते हैं कि किसान आंदोलन और बृहत्तर रूप होगा। सर, क्या आप चूंकि लॉ स्टूडेंट रहे हैं, क्या है सर प्रोसीजर कि अब लोकसभा में जब ये जाएगा, इसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या प्रोसीजर होगा जिसके तहत ये कृषि कानून वापस? ये सीधी सी प्रोसीजर ये है कि कोई भी कानून यदि संसद से पास होता है या विधानसभा से पास होता है तो फिर उसको उसी में ला करके और उसको निरस्त करना होता है। अब राकेश टिकैत हों या कुछ लोग उनको डकैत भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं क्या कहूँगा, मैं तो उस व्यक्ति का नाम ही नहीं लेता। तो इसलिए मैंने कहा कि राकेश टिकैत हों या डकैत हों या जो भी हों, वो क्या कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी अपने हिसाब से देश के भलाई के लिए चलते रहेंगे, वो राकेश टिकैत वगैरह के कहने से नहीं चलते। सर, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि सत्याग्रह से जो है आज निरंकुश सरकार पर जीत हासिल हुई है। अब ये राहुल गांधी उर्फ पप्पू, हम उन्हें प्यार से पप्पू कहते हैं। प्यार से आप पप्पू बुलाते हैं। हाँ हाँ, प्यार से पप्पू कहते हैं, चूँकि उन्हीं के पार्टी के पंजाब के जो अध्यक्ष हैं सिद्धू जी, उन्होंने ही नामकरण किया था उनका पप्पू। तो अब से हम लोग उनको पप्पू के नाम से, जो है कि देश के बहुत बड़े पप्पू हैं वो। तो ऐसे पप्पू जी के कहने पर क्या कहेंगे भाई, उनको अपनी राजनीति करनी है, वो अपनी राजनीति करते रहें। हम लोग राष्ट्र हित में निर्णय लेते हैं, बस इतना ही मैं कह सर, एक सकता हूँ। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, बस एक आखिरी सवाल ये है कि लगातार किसान ये तर्क देते हैं कि हमको तो स्टॉक करने का, अनाज को स्टॉक करने की वैलिडेशन हमको दे दी सरकार ने, कह दिया कि आप स्टॉक कीजिए, लेकिन हमारे पास उसको सुरक्षित रखने के लिए अनाज के पास हमारे पास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब दूसरे व्यापारी आएंगे और औने पौने दाम में जो है वो हमको अनाज को बेचना पड़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उनका ये तर्क बहुत लाजिम सा लगता है। तो आप इस पर क्या? देखिए, एक बात मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत बार चर्चा हो चुकी है, कोई नया नहीं है। किसान कहते हैं स्टॉक करने का जगह नहीं है। भैया, जब बहुत सा वेयर हाउस वगैरह बना तो उस पर भी उनको दिक्कत हो गई, पहले क्यों बन गया? तो सरकार हर किसान के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा वेयर हाउस तो नहीं बनाएगी। वेयर हाउस अलग अलग इलाकों में वहाँ के पॉपुलेशन और वहाँ का उत्पादन को देखकर बनाया जाएगा, वो बनाया जा भी रहा है। बहुत वेयर हाउस बना रहे हैं, सरकार उसमें सब्सिडी भी दे रही है। मेरा ये कहना है कि ये जो किसान की बात करते हैं कि औने पौने दाम में, इसीलिए तो उन्होंने कानून में प्रावधान रखा था कि भाई आपको बिचौलियों से राहत मिलेगी कि आप मंडी में बेचना चाहें तो मंडी में बेच सकते हैं, आपको बाहर में कोई कीमत दे रहा है तो आप बाहर में बेचिए, आपको जहां कीमत ज़्यादा मिले आप वहां बेचिए। आप एक बात बताइए मेरे को, आप देखते होंगे बहुत सी चीज़ें, हम लोग भी सब्जी लेते हैं तो बहुत सा इलाका होगा वहाँ जो सब्जी बिकता है वो महंगी होती है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ वही सब्जी महंगी नहीं होती है। उसके पीछे कारण है कि वहाँ की लोकेलिटी के आधार पर कि बड़े बड़े उपभोक्ता जो होते हैं वो बड़े सामर्थ्यवान होते हैं, थोड़ा महंगी बिकती है, वो दूर जाना नहीं चाहते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही जाना चाहते हैं तो उनको ले लेते हैं। उसी प्रकार से यदि हम किसान हैं, हमको जहाँ कीमत ज़्यादा मिलेगी हम वहाँ बेचेंगे। यदि हमें कोई सामान व्यक्ति है, यदि हमें यहाँ से रामगढ़ ले जाकर बेचना हो, आने जाने का भाड़ा, दिन भर का समय, सारा चीज़ देने के बाद भी हमको ज़्यादा मिलेगा तो हम रामगढ़ बेचेंगे। आप बिल्कुल ये बात सही कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अगर वो बाहर जाकर किसी मंडियों में बेचते हैं राज्य के मंडी से इतर, तो बिल में तो इस बात की गारंटी नहीं है कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो प्राइस है वो मिलेगा। इस बात की गारंटी बिल में? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो भैया वो जो सरकार खरीद करती है वही देगी, हम और आप नहीं देंगे, ये स्पष्ट है। सर, इसी को लेकर लगातार आप पे लालछन लगता है कि आप अंबानी और अडानी को लेकर? या लांछन तो लगाएंगे ना, वो अगर क्यों नहीं लगाए भाई, लगाना चाहिए उनको, क्यों उनको यही काम है। जब मोदी जी से शक नहीं रहे, भाजपा से शक नहीं रहे, तो तरह तरह के लांछन लगाएंगे। हमको एक बात बताइए ना, अंबानी अडानी, आज ईमानदारी पूर्वक बात कीजिए, आप दूसरे देश का कंपनी का तो
आप जो है चरण धो के पीने के लिए तैयार हैं, और अपने देश का एक कंपनी है जो लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। भैया आज मान लीजिए रांची के अंदर ही एक छोटा सा उदाहरण दे रहा है, रांची के अंदर ही यदि उसने रिलायंस स्मार्ट खोला है, रिलायंस फ्रेश खोला है, कितने आदमी को नौकरी मिला है? हम तो नहीं दे रहे हैं कि आदमी को नौकरी आज तक, लेकिन वो कितने लोगों को दे रहा है। बिग बाज़ार खुला है, कितने आदमी को नौकरी दे रहा है। आप तो उसका विरोध करते हैं, लेकिन भैया वो नौकरी दे रहा है, उससे कितने परिवार चल रहा है, इस बात को भी तो समझना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आज के दिन ये सब बातें कोई महत्व नहीं रह गई है, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक सब काम करते हैं। लेकिन जनता समझदार है, जनता सारी चीज़ें समझती है, और उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस मुक्त भारत की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीपी सिंह जी थे, रांची से विधायक हैं। अपने बयानों के लिए, अपने तल्ख मिजाज के लिए और अपने बयानों के लिए वो बहुत जाने जाते हैं। रांची नहीं बल्कि पूरी राष्ट्रीय राजनीति में इनकी जो पकड़ है, जो बातचीत है, चूँकि लॉ के विद्यार्थी भी रहे हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से वो बात रखते हैं वो तमाम वर्ग के लोग उनको देखते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पूरे देश में एक नई राजनीति गरमाने लगी है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण में कहा है आज देश के नाम अपने संबोधन में कि हम तीनों कानून, जो कृषि कानून है उसे वापस ले रहे हैं। अब इसके बाद जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तमाम 5 राज्यों में, अब वहाँ क्या तस्वीर बदलती है? क्या तीनों कृषि कानून को वापस लेने से भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में कोई बहुत महत्वपूर्ण फायदा पहुँचने वाला है? इसका मूल्यांकन तो प्रशांत किशोर जैसे कुछ चुनावी रणनीतिकार ही कर सकते हैं। बहरहाल आप देख रहे थे द फॉलो अप, मैं हूं आपके साथ आकाश, और अगर कृषि कानून को लेकर कुछ नई बहस आती है, कुछ नई बातचीत आती है तो हम फॉलो अप पे आपको दिखाएंगे। कैमरे के पीछे हैं ऋषभ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and